तो पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही रुख है, और वो ये है कि जड़ से आतंकवादियों को मिटाना है। इसको लेकर भारत सरकार भी फुल एक्शन मोड में है। और आज इसी चर्चा पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के मंच पर। आपसे मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और इसके बाद अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, जिस तरीके से उसने अपने भारत पाक सीमा पर लड़ाके विमान तैनात कर दिए हैं और अब अलर्ट भी जारी कर रहा है, उसके बाद से उसको डर है कि कहीं भारत उसके ऊपर एयर स्ट्राइक ना कर दे। जब इतना ही डर सता रहा है तो जरूरत क्या थी भारत में इस तरीके के आतंकी हमले करवाने की? आप इसको कैसे देखते हैं सर, और आप इसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन किया है। पाकिस्तान एक्चुअली ये कोशिश कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो बार बार किसी न किसी तरीके से कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन भारत की अभी जो अंतर्राष्ट्रीय में एक छवि है और जिस तरह से पाकिस्तान की जो छवि, तो उसको नहीं कहेंगे, एकदम गड्ढे में गिर रखा है उसका पूरा क्रेडिबिलिटी, तो उसकी कोई बात को सुनता ही नहीं था, उसकी बातों को पूरे नकार दिया जाता था। जिस तरीके से अभी जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आए इंडिया में, तो उनको कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर में कुछ करे ताकि कश्मीर का फिर से एक वो लोग मुद्दा बनाकर इंटरनेशनल फोरम्स में लेकर जाएं और ये दिखाने की कोशिश करें कि कश्मीर के अंदर अभी भी एक अनरेस्ट है और वहां पर किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी मीडिएशन वो लोग शुरू करवाने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके के उन लोगों ने आतंकी हमला किया है, उसके वजह से पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो एक गुस्सा जो पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को है आतंक के खिलाफ, जिस तरीके से इजराइल और हमास का भी हम लोग ने देखा है, बाकी सब पूरी दुनिया में भी जो हो रहा है, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ये सब फैसले नहीं लेती है। ये सब इसके जो फैसले लेते हैं, इसके जनरल मुनीर जो उनके आर्मी चीफ है और जो आईएसआई है, यही लोग पूरे वो फैसले लेते हैं। और इन सब चीजों को बनाने के लिए जनरल मुनीर ने पहले भी वो स्टेटमेंट जो दे दिया था, टू नेशन थियरी, और हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, और भारत के अंदर वो लोग कम्युनल डिस्टर्बेंस पैदा करने की भी कोशिश उसमें कर दिए। और जिस तरीके से जब आतंकवादी आए भी हैं, तो जनरल मुनीर का जो वो पूरा जो एक नरेटिव जो उन्होंने डाल रखा था, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए लोगों का नाम और धर्म पूछकर, अगर हिंदू है तो उसको मार रहे हैं, मुस्लिम है तो उसको छोड़ रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान का नरेटिव उन लोग ने आगे बढ़ाया है, जो आज के तारीख में पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान एकदम कटघरे में खड़ा हुआ है। और भारत जो है, अगर कोई एक्शन लेता भी है तो पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत को सपोर्ट करेगा। इसलिए पाकिस्तान की चिट्टी बिट्टी अभी एकदम गुल हो रखी है, क्योंकि इन लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह का रिएक्शन भी हो पाएगा। बिल्कुल, इस तरीके का रिएक्शन सामने आएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन साथ ही साथ अब जो शिमला एग्रीमेंट को रद्द करने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसको लेकर क्या समझें? क्या वो अपनी बौखलाहट की वजह से ये कह रहा है, या फिर उसके पीछे भी इसकी कोई मंशा है पाकिस्तान को? क्योंकि देखिए, संयुक्त राष्ट्र का भी बयान सामने आया है कि आप शांति बनाकर रखिए, और अगर शिमला एग्रीमेंट जो है रद्द हो जाता है तो पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि इस मसले को यूएन में उठाया जा सकता है, क्योंकि उस एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि आप जो भी हमारे आपस की तकरार है, बातचीत है, हम आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट रद्द होता है तो इसका दोनों देशों के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, और भविष्य में इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, अग्रीमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो अग्रीमेंट्स एक तरीके से बस भारत ही हमेशा फॉलो करता रहा है। पाकिस्तान कब अग्रीमेंट्स को फॉलो किया है? पाकिस्तान जो है कभी बाज नहीं आता है, हर बार कुछ ना कुछ वो कोशिश करता ही रहता है भारत के अंदर आतंकी हमलों करने का। अब भारत के अंदर वो फंडिंग्स भेजकर किसी ना किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कम्युनल डिवाइड करने की वो कोशिश करता है। जिस तरीके से भारत के इर्द गिर्द जो नेशंस हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, सब जगह वो कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि अपने रवैये से, अपने आईएसआई को लगाकर, एजेंट्स को लगाकर किसी न किसी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करे। कारगिल का वह जो युद्ध भी हुआ था, तो शिमला अग्रीमेंट हो गया, वो कौन से अग्रीमेंट को कभी पाकिस्तान फॉलो किया है? बस भारत, हम लोग हमेशा क्यों जिम्मा लेकर खड़े रहते हैं कि हम लोग एक अग्रीमेंट्स को पूरे फॉलो करेंगे। तो अगर हम लोग ऑन ग्राउंड देखें तो वो कभी अग्रीमेंट उसने फॉलो ही नहीं किया है। और अगर अब बोल रहा है कि जैसे हम लोग जब इंडस वाटर ट्रीटी का भी हम लोग जब उसको अबेयंस में कर रहे हैं, बोलते कि एक एक्ट ऑफ वॉर बनेगा, तो भाई एक्ट ऑफ वॉर तो आप हमेशा किए ही हैं।
जब अपने जमीन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म के लिए और वहां पे आप पूरे टेरर नेटवर्क्स को पूरे आपने पनाह दे रखा है, खुले आम वहां पे सब लोग घूम रहे हैं, वहां पे आपके पूरे फंडिंग उन सब लोगों का हो रहा है और कश्मीर के खिलाफ आप लोग इतने और हिंदुस्तान के खिलाफ अब नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आप लोग ने इतने टेरर कैंप्स बना रखे हैं और बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोग अपने पोस्ट से कवरिंग फायर दे देकर पूरे टेररिस्ट को अंदर घुसा रहे हैं। तो अग्रीमेंट्स हैं कहां पे? अग्रीमेंट्स बस पेपर पे रहे हैं और अगर वो लोग एग्रीमेंट को पेपर पे बोलते कि हम लोग खारिज कर रहे हैं, वो कब का खारिज हो रखा है? कहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? पाकिस्तान जो है जी, अग्रीमेंट की बात आई है तो बात सिंधु पानी की भी आई है कि किस तरीके से सिंधु नदी के पानी को भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, रोक देंगे। अब इसको लेकर भी आपने बताया कि किस तरीके से वहां के मंत्री कहते हैं कि ये युद्ध की कार्रवाई है। अगर युद्ध की कार्रवाई पाकिस्तान को समझ में आ रही है कि भारत कर रहा है, तो जिस तरीके से आतंकी हमले हुए, क्या वो युद्ध की कार्रवाई नहीं है? क्या पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये युद्ध की कार्रवाई होगी, भारत हम पर एयर स्ट्राइक कर देगा, या तमाम तरीके हैं भारत जिससे पाकिस्तान को जवाब दे सकता है? तो सर, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि अब ये किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ेगा या फिर पहले की तरह भारत पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस कार्रवाई का जवाब देगा? देखिए, पाकिस्तान का जो मौजूदा हालात है, पाकिस्तान दो चीजों के बल पर उछलता रहता है और इस तरीके से टुच्चे हरकतें करता रहता है। एक, उसको लगता है कि चीन उसके साथ खड़ा हुआ है क्योंकि चीन ने इतना ज्यादा निवेश कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और लेकर, तो उससे चीन वहां पे मजबूर है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए, अपने पूरे इकोनॉमिक्स जो उसने वहां पे पूरे जो इन्वेस्टमेंट्स करे उसको बचाने के लिए। साथ ही साथ दूसरी चीज जो पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, एक रोग एलिमेंट की तरह हमेशा अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वो सामने ले आता है कि अगर हमारे कुछ वजूद पे होगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसके वजह से पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय और घबरा जाता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अगर टूटेगा, और पाकिस्तान देखिए टूटने के कगार पे तो कई बार आ रखा है क्योंकि उसके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके अंदर अंदरूनी उसके सिक्योरिटी सिचुएशन पूरा खराब हो रखा है, उसका इकोनॉमी पूरा क्रैश हो रखा है, तो हमेशा एक डर बना रहता है कि उनके अंदर जो पूरे आतंकी एलिमेंट्स हैं उन लोगों के हाथ न लग जाए ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब्स और वो सब चीजें। लेकिन पाकिस्तान का जो अभी जो रवैया है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय देखिए अभी जो ग्लोबल डायनामिक्स है बहुत बदल रखे हैं। जिस तरह से हमास ने जब इजराइल के ऊपर अटैक किया था, इसी तरीके से निहत्थे लोगों पर वो लोग घुसकर वहां पे मारे थे, और जिस तरीके से इजराइल ने रिएक्शन दिया था, पूरे फोर्स अंदर गए थे गाजा में और पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनको सपोर्ट कर रहा था कि हाँ ये एकदम जायज है। हाँ, जब इजराइल का अंदर हमास के अंदर बहुत ज्यादा गाजा में जब कोलैटरल डैमेज सिविलियंस को ज्यादा होने लगा, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल को बोला कि थोड़ा टोन डाउन करो, लेकिन शुरुआती दौर पर तो किसी ने मना नहीं किया और सबने उसको सपोर्ट किया। और इसी तरीके से देखिए भारत भी एक कोई छोटा मोटा देश नहीं है और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय यही प्रक्रिया दे रहे हैं कि इनको पनिश करना चाहिए जो आतंकियों हैं और आतंकियों के जो आकाएं हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग जब घुस कर जाएं, बस हम लोग पीओके बेसिस और बस सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार नहीं होगा, क्योंकि एक जो युद्ध होता है, युद्ध बस मैदान पे नहीं लड़ाया जाता है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को भी हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पर रखेंगे, जिस तरह से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स इनके खिलाफ लिए जाएंगे, इनको और आइसोलेट किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और वॉर तो फिर किस लेवल पर होना है वो अब पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस तो हमेशा रेडी रहते हैं और वॉर वही होता है एक पॉलिटिकल विल जब इंपोज करना होता है। आर्म फोर्सेस की सशक्तिकरण तो ऑलरेडी हो रखी है, आधुनिकीकरण हो रखी है और भारत के जो फोर्सेस ऑलरेडी तैनात है हर जगह। बिल्कुल, भारतीय सेना बिल्कुल तैनात है। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। पाकिस्तान जिस तरीके से अकड़ दिखा रहा है, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, पूरी अकड़ पाकिस्तान की दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान को जब ये पता है कि भारत हमसे ज्यादा मजबूत है, भारत के पास हमारे से ज्यादा सेना है, उनके पास हमारे से ज्यादा अच्छी तकनीक है, उसके बाद इस तरीके की अकड़ दिखाना भारत को, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या कोई साथ दे रहा है पाकिस्तान का? कहीं से कोई फंडिंग भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि भारत जो हम लोग एक देश है, हम लोग कभी, अगर हम लोग इतिहास भी देखें, जितने भी लड़ाइयां हुई हैं, कभी भारत ने इनिशिएट नहीं किया है लड़ाई।
भारत को हमेशा एक वो सहनशील देश मानता है और उसको लगता है कि हम लोग ऑल आउट वॉर जब तक नहीं करेंगे, भारत वहां पे रिएक्ट नहीं करेगा। कि हम लोग छोटे छोटे इधर उधर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहें, उससे भारत जो है हम लोग एक बिलो द थ्रेशोल्ड पे हम लोग उसको रखे, वॉर के थ्रेशोल्ड के नीचे हम लोग इन सब चीजों को, हरकतों को रखे। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि जब तक वो थ्रेशोल्ड के नीचे रखेगा, एक ऑल आउट वॉर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब थ्रेशोल्ड जो सब हदें वो पार कर रहा है, क्योंकि बार बार वो कर रहा है। एक चींटी जो होता है, हाथी को इतने बार अगर वो तंग करेगा तो उसको कुचला तो जाएगा ही। साथ ही साथ पाकिस्तान को यही लगता है कि जिस तरीके से उसको चाइना का जो सपोर्ट मिल रखा है, उसको लगता है अमेरिका से भी उसको कुछ ना कुछ फंडिंग मिल सकता है। लेकिन अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान को देख रखा है कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया, और पाकिस्तान जो एक टेरर हब, इंटरनेशनल एक टेरर फैक्ट्री के टर्म्स पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड नेशन है। उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ करना चाह रही है, उसके जो सेना अध्यक्ष कुछ करना चाह रहे हैं, उनका आईएसआई कुछ और करना चाह रहा है, उनकी आम जनता कुछ और सोच रही है। तो एक कंफ्यूज नेशन के ये कंफ्यूज रिएक्शंस उसमें से आ रहे हैं, और ये सब जो कंफ्यूज्ड और इमेच्योर और टुच्चेपना जो हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, इसको पूरे जवाब और इसके जो अंजाम इसको खुद झेलना पड़ेगा अब। बिल्कुल झेलना तो पड़ेगा। और ये जो कंफ्यूज रिएक्शन की बात आपने कही, इसी बीच एक बयान भी आया इशाक डार का। देखिए, वो कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया है, वो स्वतंत्रता सेनानी है। ये बहुत बड़ा बयान है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का। और ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना सीधा सीधा सा सभी देशों को दिख रहा है कि पाकिस्तान का पूरा हाथ है इसमें। और जब फ्रीडम फाइटर आप कह दीजिए आतंकवादियों को, तो इस पर अमेरिका, इजराइल, रूस क्या स्टैंड लेंगे? भारत के सपोर्ट में तो हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान के पहले रिएक्शंस सामने आए थे, मंत्रियों का कहना था कि नहीं नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, और अब कह रहे हैं उन्हीं आतंकवादियों को कि ये स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये दो तरफा बयान पाकिस्तान को कहां स्टैंड करता है, सिद्धार्थ वर्मा जी? देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो है, फ्रीडम फाइटर जो है, वो जाकर इनोसेंट सिविलियंस को और टूरिस्ट को जाके मारेगा? कौन से स्वतंत्रता सेनानी इस तरीके से करेंगे? क्योंकि अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी होता भी है, उसका कोई मॉरल्स रहता है, उसका कोई वजूद रहता है, उसके कोई प्रिंसिपल्स रहते हैं। ये तो एक साफ ही साफ पूरे आतंकी हमला है, जिन लोगों का ना कोई एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, ना उनका कोई आइडियोलॉजी है। उनका बस आइडियोलॉजी नफरत, और उनका आइडियोलॉजी जो उनके आकाओं ने, वहां पे आतंकी आकाओं ने जो उनको हुक्म दिया, उसको अंजाम देना। देखिए, पाकिस्तान जो है, इसका जिस टेररिस्ट ग्रुप ने भी जो इसका क्रेडिट लिया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है? ये लश्कर तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका नाम इन लोग ने क्यों किया है? क्योंकि लश्कर तैयबा हर जगह बैंड हो रखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस से इसके पूरे अकाउंट सील हो रखे हैं। तो ये लोग एक नया इस चीज को बनाए हैं, और उसका नाम इन लोगों ने रेजिस्टेंस फ्रंट दे रखा है, ताकि एक वर्ड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके उन लोग कोशिश करें दिखाने के लिए कि एक ये अंदरूनी सिचुएशन है, जहां पे अंदर के जो नागरिक है वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ। जबकि वहां पर ऑलरेडी दिख चुका है कि तीन तो पाकिस्तान नागरिकों का उसमें तो आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी सबके सामने हो रखा है। तो ये जो पाकिस्तान ये सब जो हरकतें कर रहा है दुनिया को अपने स्टेटमेंट से गुमराह करने के लिए, वो गुमराह नहीं हो सकता है ना अंतरराष्ट्रीय समुदाय ना कोई। कारगिल के लड़ाई में भी वो बोल रहे थे वो टेररिस्ट है। जब पूरे पाकिस्तान के मिलिट्री स्टोर्स और मिलिट्री आईडी कार्ड्स जब दिए गए थे, तब वहां पर भी पाकिस्तान के जो मृतक, जो उनके शहीद फौजियों को भी वो वापस लेकर उनको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसे देश का हम लोग क्या बात करें जो अपने खुद के सेना के लोगों को वो लोग उनके इज्जत नहीं दे सकते हैं? तो ऐसे तो हरकतें ऐसे देश ही कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसी हरकतें ऐसे ही देश कर सकते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल डरा हुआ है। ऐसे में आपको सिद्धार्थ वर्मा जी क्या लगता है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन से देश खड़े होंगे? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो भारत के सपोर्ट में हर एक देश है, अमेरिका, रूस, इजराइल, और साथ ही साथ आप अगर हम अरब कंट्रीज की भी बात कर लें, मुस्लिम देशों की बात कर लें, तो सऊदी भी भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी जिस दिन जेद्दा पहुंचे थे और उस दिन ये हमला हुआ, तब वहां के सलमान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं और हम भारत का पूरा समर्थन करते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि उसका कोई साथ देगा, कुछ देश उसका साथ देंगे, तो ऐसे में वो कौन से देश होंगे सिद्धार्थ जी? आप इसको क्या समझ रहे हैं?
जी राधा जी, आपने एकदम सही बात कहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो पूरा पहले डिपेंड करता था कि इस्लामिक नेशंस का जो ग्रुप है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया और हो, अगर ईरान हो, बाकी सब जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं, कोई भी पाकिस्तान को ना कोई इकोनॉमिक मदद करने के लिए तैयार है, ना उनको वो लोग कोई फाइनेंस या लोन या किसी भी तरीके से उनको एड देने के लिए पूरे उन लोग ने रोक रखा है। पाकिस्तान इसलिए भी हमेशा रोता रहा है कि भारत के प्रति उन लोगों का हमेशा एक इज्जत और बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को यही लगता है कि सबसे ज्यादा उसके साथ चीन खड़ा रहेगा, और चीन खड़े रहने के वजह से उसको लगता है कि किसी न किसी तरह से चीन उसके, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को एक गुलाम नेशन बना रखा है, और चीन की मजबूरी भी है, क्योंकि चीन ने इतना ज्यादा निवेश कर रखा है जो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर में इतना बड़ा उसने पोर्ट बना रखा है। साथ ही साथ कराची के अंदर भी उन लोगों के पूरे सब निवेश हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोड नेटवर्क्स बना रखे हैं। चाइना का पैसा पूरा लग रखा है पाकिस्तान के अंदर, पूरे रिवर्स के ऊपर डैम्स और सब बनाने के लिए। तो अपने निवेश को बचाने के लिए पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ होगा, और उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और यूनाइटेड नेशंस या कोई ना कोई भारत को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने से उसको रोकेंगे, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपना एक न्यूक्लियर डेटरेंस को यूज करने की कोशिश करता रहे। जी बिल्कुल। और अकेला थकेला पड़ा है, गल्फ कंट्री उसका समर्थन नहीं कर रही, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान में चीन के इंजीनियरों की हत्या के बाद चीन भी उत्साह से समर्थन नहीं कर रहा। अब ऐसा समय आ गया है, नंबर एक, कि पाकिस्तान में भी जितना आतंकवादी तंत्र है उसको नष्ट किया जाएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गुलाम कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति मिलकर भारत के साथ मिलकर और सुख और समृद्धि भोगने का अवसर मिलेगा। तो ऐसी किसी भी अनर्गल बयानबाजी से हम अपने इस मंच को अलग रखते हैं। मैं नहीं जानता सभी प्रशासनिक अधिकारी भी जब भी कोई ऐसा मौका आता है, हमारे बीच में सोनिया गांधी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ आए हैं, ये पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोलता है? उसका बयान महाराज हमारे कि क्योंकि हिंदुत्व की बात की जा रही थी उसकी प्रतिक्रिया में हुआ है। हम सब कार्यकर्ताओं का ये तो आतंकवादियों का समर्थन करना है। उसका सारा बयान सारा मीडिया पाकिस्तान का दिखा रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी को आईना दिखाया। मुझे दुख है कि कांग्रेस ने भी उस बयान से अपने को अलग नहीं किया है, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे सब मौकों पर राहुल गांधी स्वयं भी और इस बार वाड्रा ये भारत के विरोध में बोले। तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का बयान आप सुन रहे थे, और सीधा चलेंगे हमारे गेस्ट सिद्धार्थ वर्मा जी के पास। सिद्धार्थ जी, अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि किस तरीके से चीन का समर्थन जो है पाकिस्तान को मिल सकता है, लेकिन अगर हम एक बांग्लादेश के ऊपर आपसे समझना चाहें कि बांग्लादेश का समर्थन किसको होगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को भूलने की ज़रूरत नहीं है कि भारत की ही वजह से वो देश बना, और उसके बाद अब ठीक है कैसे भी तनाव चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात हुई है हाल ही में। लेकिन अब जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, इस पर बांग्लादेश का क्या रिएक्शन हो सकता है? समर्थन देने की बात आएगी तो बांग्लादेश किसको समर्थन देगा? आप अपने तजुर्बे से क्या समझते हैं? देखिए, बांग्लादेश जो है 1971 में जो हम लोग की लड़ाई हम लोग ने बांग्लादेश के लिए लड़ा था, ईस्ट पाकिस्तान वो उस समय था, उसको हम लोग ने पाकिस्तान के कंट्रोल से उनको हटवाया था, और उन लोगों को आजादी मिली थी पाकिस्तान से। और उसके बाद बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ नजदीकी ही रिश्ते रखा है, और बांग्लादेश जो है देखिए सब तरफ से वो घिरा हुआ है, इंडिया के ही पूरे बॉर्डर्स है उसके साथ, और साथ ही साथ बांग्लादेश जो है बहुत बेनिफिट भी किया है भारत के साथ। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, एकदम एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन के आड़ में, और अभी तक वहां पे लीगल इलेक्शंस वो लोग उसमें नहीं कंडक्ट किए हैं। मोहम्मद यूनुस पहले ही दिन से जितने भी शेख हसीना के कार्यक्रम थे या जो जहां भी उसके जो सपोर्टिंग वाले चीजें थी उसके पूरे वो एंटी वहां पे चल रहा है, और एक उन लोग की जो नजदीकियां बन गई है पाकिस्तान के साथ दोबारा,
पाकिस्तान के हाई लेवल जो डेलीगेशंस हैं, जनरल्स हैं, आईएसआई के भी जनरल्स हैं, ये सब वहां पे अब पाकिस्तान से बांग्लादेश में आ रहे हैं। और बांग्लादेश जो है अब भारत के साथ ट्रेड ना करके पाकिस्तान के साथ, हालांकि उसको और महंगे पड़ेंगे अगर उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उसका मेन स्टे है वहां पे यार्न्स लेने के लिए भारत से न लेकर वो अब पाकिस्तान से लेना चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ तो नजदीकियां तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन के प्रति भी अपना पूरा वहां पे उसके साथ और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे बयान दे रहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसे हम लोग चिकन नेक का भी नाम देते हैं, कि वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वो सब लैंडलॉक्ड है और बस बांग्लादेश के पास एक एक्सेस है समुद्र का, और चीन को इनवाइट कर रहा है कि यहाँ पे भी आके निवेश करो। तो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, देखिए बांग्लादेश के जो नागरिक है वो लोग हमेशा भारत के साथ तो खड़े रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनिस की केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद जितना उथल पुथल हुआ है बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं के खिलाफ इतना वहां पर जो उन लोग ने अत्याचार किया है, भारत के खिलाफ कितना वो लोग जहर उगलते जा रहे हैं, तो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में इधर एकदम बदल रखा है। और बांग्लादेश जो है अगर हम लोग देखेंगे तो किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान और चीन के बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आपने विस्तार से इस पूरे विषय पर लोगों को समझाया, एक एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।